राम राम जी, मेरा यूट्यूब चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और घणी घणी थाने राम राम। अगर चैनल पर नया हो ना तो सब्सक्राइब कर ले, जो अगला वीडियो को नोटिफिकेशन थानी यथाशीघ्र मिले। और कहाँ ले ललिता ने वीडियो बनायो कि संतोष चौधरी से बहुत उम्मीद थी कि उन्होंने कन्यादान क्यों नहीं किया। पहले एक वीडियो बनायो कि सारी यूट्यूबर कन्यादान क्यों नहीं, बहुत बहुत बड़ी यूट्यूबर, तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन कैसी भी हूँ जो भी हूँ, आपको एक आस थी, उम्मीद थी, इसलिए मैं पहले तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ और मेरे हस्बैंड वहाँ कन्यादान करते हैं जहाँ से कोई इनविटेशन नहीं आता है, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, चाहे इंडिया के कोई भी कोने में हो। और उसके बाद वो लिस्ट देख के ना, मिठाई जो भी उसके घर में, वो ज़रूर भेजता ज़रूर है कि हाँ यार उस आदमी को जानते हैं, उसको इनवाइट भी नहीं किया और कन्यादान दे के गया। कन्यादान चाहे एक हो चाहे 10 हो, कन्यादान करना चाहिए। लेकिन जो कन्यादान करता है ना, उसका घर हमेशा भरा रहता है, उसके घर में बरकत आती है। दूसरी बात ये है कि कन्यादान से धन घटता नहीं है, 10 गुना होके लौटता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। और मैं उस चीज़ को बयान नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ कन्यादान किया, उसका 10 गुना मुझे मिला। और 10 गुना मिलने से आगे फिर पहल करने के लिए आदमी तैयार हो ही जाता है। तो एक महान शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी और वो मेरे स्टाफ में ही था, महिला। कैसे कैसे वो एक कन्यादान ग्रुप चलाते, और हम भी एक बहुत बड़े कन्यादान की पहल करने कहीं गए थे। उन्होंने बार बार ये बोला था कि यारो मिलके, हम आपसी कोई बातचीत चली थी तो बोला मिलके कन्यादान करते हैं। फिर उनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ पे है ना किसी से लेने की उम्मीद नहीं थी। एक परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है और वहाँ मिलके कन्यादान करने की एक पहल कर रहे थे हम। और काफ़ी दिनों से बात हो रही थी। वहाँ हम लड़कियों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका अधिक थी कि हम इस परिवार की महिला कन्यादान मिल के करेंगे, ना किसी से हेल्प लेना था। तो वहाँ पर भी कुछ पीने वाले आ गए और बात को बिना समझे, मतलब ऐसी बेइज्जती करी, चुपचाप हम आ गए। बुलाने से गए थे, बिना बुलाए नहीं गए थे। पहली बात ये थी। दूसरी बात, जो ये काफ़ी शादियाँ हुई और एक महान शख्स ने मुझे उस ग्रुप में जोड़ा था, कन्यादान ग्रुप में थी, आज भी हूँ। और एक बार कार्ड डालने से कोई हेल्प नहीं करता है, बार बार आत्मा को जगाना पड़ता है, बार बार। एक कन्यादान करता है, दूसरे। तो मैंने एक बार 1 रुपया कन्यादान किया है कि देखो, 1 रुपये की भी शर्म मत करो, कन्यादान करो। कोई 500 करता है, कोई 1100 करता है, कोई 100 करता है, कोई 50 करता है। तो आपके ग्रुप में जो 21 रुपये कन्यादान किया ना, बहुत ही महान शख्स, बहुत ही महान शख्स, जिन्होंने ये नहीं देखा कि 21 रुपये कितनी सी रकम है, लेकिन जैसे मेरे से बड़ा आदमी था वो। जिसने भी 21 रुपया किया, 4 रुपये किया, 1 रुपया किया, वो मेरे से बड़ा इंसान था, चाहे मैं लाख कमाती हूँ। वो इंसान बड़ा था जिन्होंने 21 रुपया या 1 रुपया कन्यादान किया। तो ऐसे ग्रुप में बार बार, जैसे शादी की डेट फिक्स होती है उसके 5 दिन पहले से ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं, जी करो जी, बहन है, बेटी है, मजबूरी है, कोई नहीं मांगता है। ऐसे करके हम, और खासकर मैं एक्टिव रहती थी। ऐसे ही मतलब कि अपनी बहन कोई पे विपदा आती है, तो ऐसे मुझे, मतलब किसी का दुख देख के, हर कोई दुख देख के आगे होना चाहता है कि यार इसका दुख है, वो दुखी भी होता है। ऐसे ही कोई मेरी फ्रेंड मान लो, रिश्तेदार मान लो, कोई भी मान लो, उस बहन ने भी बोला कि यार बहुत बड़ी मजबूरी है रामपान, इसकी हेल्प करते। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। उसके 10 बार कॉल करने पे मैं पहल के लिए आगे निकली और सीकर में पहला वीडियो हमारा बना। और मैंने उस महान कन्यादान ग्रुप की एडमिन, मैं भी थी, 2 4 और भी थे, और उस महिला से मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखो मैडम, देखो दीदी, आप आगे आओ,
मुझे बहुत उम्मीद थी और वो उस उम्मीद पे इतने खरे उतरे कि मैं उम्मीद भी नहीं कर पाई। अच्छे से उन्होंने उससे मेरी बात को दिल और दिमाग में बैठाया और सुना और उसमें मतलब सारी शेखावाटी की महिलाएँ आगे आई। तो मैं सभी शेखावाटी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी एक आवाज़ पे सबसे पहला वीडियो मेरा था और मेरे फ़ोन में नहीं था। मतलब अक्ल बिना ऊँट उभाना फिरे, आ बात कहावत चालेड़ी है। तो बा एक पहल थी, जो भी थी, अच्छी थी और बोलने पे वो हेल्प की गई थी। फिर ऐसा बवंडर फैलाया, ऐसा बवंडर फैलाया, ऐसा बवंडर फैलाया और एक शादी की कन्यादान की डेट फिक्स होती है, उस फिक्स डेट के बाद कोई मदद नहीं करता है, कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसी हम कोशिश भी किया कि इस मदद को इस ग्रुप के द्वारा रोका जाए। लेकिन बोला पिस्सा बड़ी लालची चीज़ है। बार-बार मतलब जिसने फर्स्ट में और आज भी देखो मैं उन महान शख्स का धन्यवाद करना जो मेरे बोलने पे आगे आए और माफ़ी भी चाहती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कैसे थे, किस रूप में वो सारा तो देखो मैं मंजू शेषमा की तरह स्टेप बाय स्टेप मुझसे वो चीज़ नहीं आती है। उसके बाद अगर किसी का इलाज होता है तो भामाशाह से होता है और भामाशाह से इलाज होने के बाद 7 लाख की डिमांड कि 7 लाख खर्च हो गए और इस पढ़ी-लिखी दुनिया में सारे अनपढ़ हो गए, अंधे हो गए। और मैंने एक मैसेज भेजा था और उन्होंने बोला 7 लाख तो खर्च हो गए, लाख रुपया ब्याज का हो गया। तो पिस्सा बोला बाप न बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। उसके बाद इतना मतलब बगावत के सुर एक ही बात बोली थी कि भामाशाह से इलाज हुआ है, आप इसको मतलब गलत रूप में पेश मत करो सोशल मीडिया पे। एक सच बोला था मैंने। उसके बाद एक मुँह बोली ननद गुस्सी भी गए माँ और अपना ही अकाउंट नंबर बाँटे लगी। इसलिए हमने अपना कदम पीछे लिया था और वीडियो कॉल करने अगर सोशल मीडिया पर अगर वीडियो कॉल करता है तो सामने नहीं आती। ऐसे दिन भर लाइव बैठे रहते हैं लोग, तब उनको शर्म नहीं आती। वीडियो कॉल मेरे पास आया कि अकाउंट नंबर किसी और का दिया जा रहा है, सामने सोशल मीडिया के आ नहीं रहे हैं और काफ़ी मेरे भाइयों ने, मेरी भाभियों ने, मेरे स्टाफ ने काफ़ी मदद की थी। एक ही वो था नेकी करी और दरिया में डाल दी साइड हो। उस चीज़ को कन्यादान ग्रुप था लेकिन कन्या की मदद नहीं, मैंने किसी और के लिए। और इस दुनिया में एक मंजू शेषमा ने एक टाइटल दिया था कि सप्पी गर्ल गोठरा गाँव में हुई थी एक लड़की के 2 हस्बैंड खत्म, दूसरी सप्पी गर्ल वो थी। इसके 3 बच्चे थे और एक गोद में थी। मदद की गुहार नहीं लगाई और बना ब्राह्मण की बेटी थी। ये भी एक कड़वा सच है। और मेरे हस्बैंड ने भी ये बोला कि किसी महिला को आप अपाहिज मत बनाओ। उसकी जितनी मदद माँगिए उससे 3 गुना कन्यादान ग्रुप उसकी मदद कर चुका था। और एक तरफ आप आँसू देख के ढल तो जाते हैं, सच्चाई से अनजान रहते हैं। हम साइड हुए, बगावत हुई और एक मैसेज में लिखा था, चाहे उन्होंने गुस्से में लिखा था, क्या था, दिल बड़ा साफ था उनका कि कन्यादान ग्रुप का नाम भी मत लेना। मैंने उस दिन के बाद कन्यादान ग्रुप का नाम नहीं लिया, ना मैं एक्टिव रहती। काफ़ी शादियों में मैं एक्टिव थी और जिस महिला के लिए एक मदद की मैंने अपील की थी महान शख्स से और जो उस ग्रुप में जो इंसान मौजूद हैं
वो सब जानते हैं कि 3 और 4 दिन हम रात को 12 बजे तक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बहन की मदद करो, ये करो, वो करो। और बोला कन्यादान ग्रुप ने मदद की है, मैंने तो कोई मदद नहीं, हर जगह जाके लिखा कि उसने मदद नहीं की, उसने मदद नहीं की। हाँ, मैं एक बात यहाँ सच्चाई बताना चाहती हूँ कि जो मदद की थी, कन्यादान वहाँ कन्यादान या हेल्प के रूप में जो राशि दे के आया था, 41,000 कुछ, उसमें मेरी जो हेल्प है ना वो जोड़ी नहीं गई थी। तो मुझे उस चीज़ से भी थोड़ा था कि नहीं, आज ऐसे कैसे हो गया? मतलब हर दिन है जो भी कन्यादान होता है, आज किसी महिला की हेल्प हो रही है, तो उसमें मेरी राशि क्यों नहीं जोड़ी गई? दूसरी बात है कि जब बगावत के सुर ललिता स्टार्ट हुए, तो मैंने नए-नए मेरी लेडीज़ जो फ्रेंड थी उनको बोला, बात करना स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ़ अपशब्दों के अलावा कोई शब्द नहीं था। भामाशाह से जिसका इलाज हुआ था, उसको छोड़ के आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि 7 लाख रुपए खर्च हो गए थे और लाख रुपए ब्याज के लग गए। तो इतना बड़ा झूठ, मतलब सोच नहीं सकते यार। फिर बोलते कि हमने तो मदद माँगी ही नहीं, तो कौन तो स्कैनर फ़ोन का दिया, कौन सोशल मीडिया पर फ़ोन नंबर दिए, कौन फ़ोन पे नंबर दिया। मैं उस मददगारों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। मेरे बोलने से जिन्होंने आगे आए, और कोई भी करोड़पति, किसी भी महिला, किसी भी कन्यादान में आगे नहीं आता। हम जैसे नॉर्मल इंसान सबसे ज़्यादा भाग बढ़-चढ़ के लेते हैं। अमीर, करोड़पति, अमीर आदमी है कभी भी इस चीज़ में अपना वर्चस्व नहीं देता है। दूसरी, इसमें जो कन्यादान ग्रुप है, इसमें विदेशी भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है और वो इस बात से अनजान है कि किस तरह हेल्प किया जाए। वो सोचे कि बेचारी दुखी है, गरीब परिवार है, लेकिन वो ये अपनी इतनी दूर बच्चों से दूर रह के कन्यादान करते हैं, किसी बहन की हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा योगदान, बहुत बड़ा दिल है उनका कि वो बाहर बैठे भी इंडिया में बहन-बेटी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और 4 दिन तक जिस महिला के लिए मैं एकदम ऐसे दे दो भाई दे दो, दुखी है, 4 दिन तक उस ग्रुप में रात को 12 बजे तक एक्टिव रही। और कुछ मेरा भाईचारा ग्रुप के भाई थे, जिसमें अनिल है, मेरा स्टाफ का है 3100 रुपए, मेरे खुद के सगे भाई हैं, मेरे बगैर आगे नहीं आए वो। मेरे भाई दोनों फौजी हैं, एक बीएसएफ में है और एक 2-4, और जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी रिलेटिव है, मामा का है, बुआ का है, जो भी, किसी ने 500 से कम नहीं दिया। मेरा परिवार, मेरे भाई-बंधु और विदेशी भाई, वो मेरी आवाज़ के पीछे आए। पहले भी मैंने एक 60 लाख की जो स्कूल थी, वो नीलामी पे थी। लास्ट में कंपनी ने सेटलमेंट पे, और 42 लाख उस अंकल से स्टेटमेंट माँगने पे, जब पैसा आता है ना, तो सामने वाले की इज़्ज़त नहीं देखता आदमी। फिर उसकी इज़्ज़त उतारने पे कि इसको सच पता है, इसको साइड हटाओ। उसने ये बोलता है किसने? मैं ये बोलती है कि या तो सबके रिटर्न लौटा दो, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। एक ही बार मैंने मैसेज किया था, या फ़ोन कभी नहीं किया था। टाइपिंग, या तो स्टेटमेंट दे देना 3 दिन से पब्लिक माँग रही है, या सभी के पैसे लौटा दो। तो उस बात से खफ़ा होके उसने मेरे 21,000 रुपए वापस लौटाए थे, बाकी किसी के नहीं, कि इसको साइड करो। मैंने वहाँ भी अपना 21,000 रुपए सहयोग राशि दिया था, और उन्होंने बोला कि कन्यादान में मैं हमेशा हेल्प करूँगा। कन्यादान में उसको बाय नेम बोला गया, आज तक वो पैसे वाला हो गया।
भाई 42 लाख कम नहीं होते। 6 लाख रुपए उसकी आवाज़ से इकट्ठे हुए थे। बहुत कम दिन थे। उस टाइम बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं कि निस्वार्थ भाव से की गई हेल्प ऊपर वाला भी सोचता है उसका। यहाँ दूसरी एक महिला की हेल्प हुई, तो वो बोली कि खासकर मुझसे बोली कि 2 ही वीडियो बनाए थे मैंने, हेल्प के लिए, उनकी हेल्प के लिए बनाए। बोले कि हमारे वीडियो से व्यूज़ कमाते हैं। मैंने वो चैनल छोड़ दिया था, जो 7 दिन में मोनेटाइज़ की प्रक्रिया पूरी कर चुका था। 2 वीडियो से व्यूज़ कमा लिए मैंने, उस दिन वहाँ स्टॉप कर दिया और दूसरा चैनल बनाया, वो 7 दिन में मोनेटाइज़। और जगह-जगह वहाँ से मतलब हस्बैंड से भी बात हुई, तो बोले कि हमने हेल्प नहीं माँगी। हस्बैंड ने मुँह पे जवाब दिए, स्कैनर कौन दिया? फ़ोन पे नंबर कौन दिया? भूत आके देखेगा? हर जगह लिखा हेल्प नहीं की, हेल्प नहीं माँगी नहीं, हेल्प माँगी नहीं। हेल्प नहीं माँगी तो आपके फ़ोन में वीडियो संतोष चौधरी ज़बरदस्ती बना के गई। वहाँ एक मोटा दिमाग वाली ने खेल खेला। वीडियो के सामने तो आई नहीं और बेटी के फ़ोन नंबर घुसाती रही। और दिन भर चापलूसी बात करता है ना, वो आदमी सच होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं 100 सुनार की रही, 1 लुहार की, सीधी, बाकी साइड। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मुझसे इस बगावत से मतलब सहयोग भी करो, लोगों के लिए मदद भी माँगो। उसके बाद लोग ऐसे करते हैं कि हमने तो मदद माँगी नहीं, वो तो कुछ देके ही नहीं गई। और लास्ट का हथियार इन शेखावाटी महिलाओं का क्या है? चरित्र। उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं इस चीज़ से दूर हूँ। मुझे जहाँ कन्यादान करना होगा मैं ऑटोमेटिक कर दूँगी। वहाँ किसी के सामने आने की, वहाँ लिस्ट में नाम लगाने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं। कुछ रिश्ते बहुत मजबूत थे, चुप रहने से आज भी वो अटल हैं और हम एक साथ हैं। कुछ बहुत मजबूत रिश्ते थे, वहाँ भी दूरियाँ आने लग गई थी। लेकिन मुझे यथासंभव हर समय चुप रहना पड़ा। धीरे-धीरे सच्चाई सामने आती गई और लोगों को दिमाग लगाया कि कौन सही है, कौन गलत है, आखिर हुआ क्या? कि हम चुप रहेंगे ना, वहाँ सामने वाला अपनी हकीकत बयाँ कर जाएगा। और दूसरी बात है कि कन्यादान ग्रुप ने इतनी मदद की थी, उसके बाद भी वहाँ इन्विटेशन नहीं पहुँचता है। तो उसके पीछे भी एक घटिया किस्म के इंसान का बहुत बड़ा हाथ था। बाकी इन चीज़ों से मुझे ललिता कोई मतलब नहीं है। मैं कन्यादान करूँगी गुप्त। ना तुझे पता, ना मेरे परिवार को पता, ना किसी, क्योंकि कन्यादान की जो राशि है वो ऊपर वाला 10 गुना से भी ऊपर होके जितना झोली भर देता है। इसलिए कन्यादान, महादान पर कोई भी टिप्पणी ना करे। अगर किसी को मेरे से कन्यादान चाहिए तो ललिता, मैं लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए। बाकी कन्यादान वहाँ मैं करती हूँ कि जहाँ मतलब नेकी करो और दरिया में डाल दो और किसी को पता भी नहीं। बाकी नमस्कार, गुड इवनिंग, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।